तो हेलो दोस्तों, अपना नाम है आनंद सिंह और पुलिस के लिए एकदम रैपिड फायर रिवीजन है ये क्लास स्वर संधि की, है ना। एकदम रैपिड फायर मतलब लगभग 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इसमें जो हम करने वाले हैं। तो अपने समय को कम से कम ज़ाया करके अपन अपनी क्लास को शुरू करते हैं, है ना। चलिए लेते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, स्वर संधि का हम इसी में रिवीजन भी करते चलेंगे, है ना। कुछ बेसिक चीज़ें हम आपको पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो लिखेंगे कम, है ना, और आपको समझना ज़्यादा है। तो स्वर संधि जो होती है वो स्वर से स्वर का मेल होता है, इसमें स्वर का व्यंजन से कोई तालमेल होता नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि स्वर के से स्वर ही मिलेगा। पहले पद का आखिरी वर्ण और आखिरी पद का प्रथम वर्ण मिल करके जो संधि होती है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कुल 5 प्रकार की होती है। एक तो आपकी स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती हैं, है ना। ये ऊपर वाला यार परेशान करेगा। चलो, स्वर संधि हमारी कितनी होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं, है ना। सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी दीर्घ संधि। सबसे पहली हमारी दीर्घ संधि। दूसरे नंबर पर आती है हमारी गुण संधि। तीसरे नंबर पर आती है हमारी वृद्धि संधि। चौथे नंबर पर हमारी यण संधि और 5वें नंबर पर है हमारी अयादि संधि। ये 5 प्रकार की हमारी संधि होती हैं। यदि हम दीर्घ संधि की बात करेंगे तो इसमें हमें देखो, दीर्घ संधि में हमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो मैं इसमें लिख देता हूँ बड़ा आ, बड़ी ई, और यहाँ पर लिख नहीं पा रहा तो हम यहाँ थोड़ा सा नीचे लिखने की कोशिश करेंगे। बड़ा ऊ, यहाँ भी नहीं लिख पा रहा, यहाँ लिखेंगे बड़ा ऊ और ऋषि। ठीक, ये मिलेंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी। गुण संधि में हमारा होता है ए, ओ और अर, ये हमारी गुण संधि है। ठीक है। वृद्धि संधि में हमारे आय और औ होता है। यण संधि में हमारा या, वा और रा के आगे क्या होता है? आधा आधा वर्ण होता है, आधा वर्ण, है ना, आधा वर्ण होता है। और अयादि संधि में हमारा होता है अय, आय, अव और आव, ये हमारा होता है अयादि संधि में। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब हम इसको इरेज करेंगे। तो दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, मतलब कि इसमें सजाती वर्णों का मेल होता है। और गुण संधि में चलो, तो दीर्घ संधि में सजाती वर्णों का मेल होता है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए पहला हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखा है महर्षि का संधि विच्छेद क्या है। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है हमें बताना है। महर्षि का संधि विच्छेद, तो महर्षि शब्द में हमें दिख रहा है कि महर, महा प्लस इसका जो संधि विच्छेद करते हैं तो महा प्लस ऋषि करते हैं, है ना। इसमें क्या होता है भाई, बड़ा आ का ऋषि से मेल होता है तो ये क्या बन जाता है हमारा, अर बन जाता है। और हमने क्या बताया था, ए, ओ और अर किससे बनता है, किस में होता है भाई, गुण संधि में होता है। तो महर्षि में कौन सी संधि हो जाती है हमारी, महर्षि में हमारी गुण संधि हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है कि इत्यादि, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। तो हमने बताया था आपको या, वा, रा के आगे कुछ भी आधा अक्षर मिल जाए तो वो कौन सी हमारी संधि होती है, यण संधि होती है। यदि हम इसकी संधि विच्छेद की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इति प्लस आदि हो जाता है, इति प्लस आदि यानी कि इत्यादि हो जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। एक सेकंड, थोड़ा इसके डाटा को ऑफ कर दें, हम डाटा को ऑफ कर दें ताकि किसी का मैसेज ना आए, है ना। चलो, तो पवन शब्द में क्या दिख रहा है हमें भाई, पवन शब्द में हमें अव दिख रहा है। और हमने क्या बताया था, अव, आव, अय, आय, ये कौन सी संधि में होते हैं भाई, ये हमारे होते हैं अयादि संधि में। किस संधि में होते हैं हमारे, अयादि संधि में होते हैं, अयादि संधि में होती है। तो इसमें इसका संधि विच्छेद क्या हो जाता है, पवन प्लस पवन को हो जाता है पो प्लस अन। अगर यहीं पर पावन हो जाता
अगर यहीं पर पावन होता तो इसका संधि विच्छेद होता पौ प्लस अन। अब क्योंकि पवन है यहाँ पर, तो पो प्लस अन हो जाता, और पावन होता तो फिर पौ प्लस अन होना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर, एकैक में कौन सी स्वर संधि प्रयुक्त है? तो ये ध्यान रखना है, एकैक की जब संधि पूछी जाती है तो 1 प्लस 1 इसमें कौन सी संधि होती है? आय और औ की बात करी जाती तो वो कौन सी संधि होती है? हमारी वृद्धि संधि होती है। 1 प्लस 1 कौन सी संधि होती है? हमारी वृद्धि संधि होती है। अगर यहीं पर आय है तो वृद्धि संधि है, और यहीं पर अगर औ होता तो भी वृद्धि संधि ही होनी थी आपकी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। इसको रेज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसका कोई सलूशन मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ ताकि मुझे डायरेक्ट एकदम रेज हो जाए वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या लिखा हुआ है? भानुदय का सही संधि विच्छेद क्या होता है? देखो, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ या ऋषि, तो ये किसमें कौन सी संधि में होते हैं भाई? ये हमारे होते हैं दीर्घ संधि में। ठीक, तो भानु मतलब सूर्य होता है, और उदय मतलब उगना, तो भानु प्लस उदय भानुदय हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या लिखा है? नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या है? नवोड़ा ओ, नव प्लस ऊड़ा, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है भाई? आ से बड़ा ऊ मिले या छोटा ऊ मिले, क्या बनता है हमारा? ओ बन जाता है। नवोड़ा शब्द का अर्थ क्या होता है? नव विवाहित स्त्री जो अभी अभी शादी होकर के जिसकी आई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। संधि की पूछी जाएगी तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ए और ओ में गुण संधि होती है। जब भी किसी शब्द में ए या ओ की मात्रा हमें दिखे तो उसकी ज़्यादातर पहचान गुण संधि से होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 पर लिखा है अत्यधिक का सही संधि विच्छेद क्या? हमने क्या बताया था आपको? य व र के आगे कोई भी आधा वर्ण मिल जाए तो कौन सी संधि होती है हमारी? वो यण संधि होती है ना। तो यहाँ या के आगे आधा ता है तो कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई। संधि विच्छेद की बात करेंगे तो अति प्लस अधिक, जब छोटी ई से आ मिलेगा तो फिर या बन जाता है, जब छोटी ई से आ मिलता है तो फिर या बन जाता है। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 पर लिखा हुआ है नायक शब्द में कौन सी संधि है? आय, अब, आव। तो नायक में क्या दिख रहा है हमें? आय दिख रहा है, आय। और आय का निर्माण कैसे होता है भाई? आय से और आ से, तो क्या हो जाता है? आय या आय बन जाता है हमारा, आय बन जाता है। और ये आय कौन सी संधि होती है भाई? ये होती है हमारी अयादि संधि होती है ना। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? नायक में नय प्लस अक हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? नय प्लस अक हो जाता है, नय प्लस अक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर लिखा हुआ है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सत्याग्रह में हमें या व रा के आगे कोई भी आधा वर्ण मिलता है तो वो हमारी यण संधि होती है ना। और इसका संधि विच्छेद की बात करेंगे तो सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सदैव में का संधि विच्छेद क्या है? सदैव में सदा प्लस एव, ये कैसे निर्माण होता है इसका निर्माण होता है बड़ा आ से जब ए मिल जाए या स्वयं अय मिल जाए, है ना, या फिर ओ मिल जाए या फिर स्वयं औ मिल जाए, तो किसका निर्माण होता है भाई? आय का और औ का निर्माण होता है। और आय और औ कौन सी संधि होती है भाई? ये हमारी वृद्धि संधि होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम। स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है भाई? सु प्लस आगत। संधि पूछी जाएगी तो कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि। इसका मेल कैसे हो जाता है भाई? छोटा ऊ से जब आ मिल जाए, बड़ा आ मिल जाए, छोटा आ मिल जाए तो ऊआ वा बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन गया भाई? वा बन गया है, तो सु प्लस आगत स्वागत हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ेंगे, 12 की तरफ है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर लिखा हुआ कविंद्र में कौन सी स्वर संधि है? तो देखो
बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना, तो किस में होती है वो? दीर्घ संधि में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसका संधि विच्छेद पूछते हैं तो क्या होता है भाई? कवि प्लस इंद्र हो जाता है। और यहाँ पर छोटी ई से छोटी ई मिल जाती है तो फिर क्या बन जाता है भाई? बड़ी ई बन जाती है। तो कवि प्लस इंद्र कवींद्र बन जाता है। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे हम। देवेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई? देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? ए ओ ये किस में होते हैं भाई? गुण संधि में होते हैं। तो देव प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर ए निर्माण के संधि विच्छेद क्या है इसका? देव प्लस इंद्र इसका संधि विच्छेद होता है। संधि पूछी जाएगी तो कौन सी संधि होती है इसमें? तो गुण संधि होती है। क्यों? क्योंकि ए और ओ जब किसी शब्द के बीच में मिलते हैं तो वो गुण संधि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 पर लिखा हुआ मतैक्य में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? मतैक्य में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है भाई? तो मतैक्य में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य। अब हमने आपको बताया था जब भी छोटा आ से ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। और आय हो या फिर आओ हो तो कौन सी संधि मानी जाती है भाई? वो वृद्धि संधि मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर लिखा हुआ पावक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पावक शब्द में मुझे दिख रहा है क्या? आव दिख रहा है। और आय आव आव हो तो वह कौन सी संधि होती है हमारी? यह हमारी होती है अयादि संधि। कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। और इसको जोड़ते कैसे हैं भाई? पावक का पव प्लस अक होता है, पावन का पव प्लस अन हो जाएगा, है ना। चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पर लिखा हुआ है कि अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय या व रा के आगे कोई भी आधा वर्ण तो हमारी कौन सी संधि होती है भाई? हमारी होती है वह यण संधि। और जब भी बात करी जाएगी इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनु प्लस आय। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, अनु प्लस आय। पीछे आ गए अपन, कौन सा था भाई? यही था। चल आ गए अपन वापस। तो अनु प्लस आय, अनु प्लस आय का कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर क्या लिखा हुआ है? गिरीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो गिरीश शब्द में क्या दिख रहा है हमें? बड़ी की मात्रा दिख रही है। तो बड़ी की मात्रा कैसे बनेगी? या तो छोटी से बड़ी मिली होगी, या बड़ी से छोटी मिली होगी, या छोटी से छोटी मिली होगी, या बड़ी से बड़ी मिली होगी। तो इसमें क्या से क्या मिला भाई? गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसमें बड़ी से बड़ी या छोटी से बड़ी मिली तो कौन सी बन गई भाई? बड़ी बन गई। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि सूर्योदय में कौन सी संधि है, स्वर संधि है? सूर्योदय में भाई ए और ओ मिल जाए तो वह कौन सी संधि होती है भाई? हमारी गुण संधि होती है ना। संधि विच्छेद पूछेंगे तो क्या होता है भाई? सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय हो जाता है। यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर छोटा ऊ है, और आऊ मिल करके क्या बन जाते हैं भाई? ओ बन जाते हैं। तो ओ बने या ए बने तो कौन सी संधि होती है हमारी? गुण संधि हो जाती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19 पर लिखा है वनौषधि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वही वन एक अपने आप में शब्द है और औषधि एक अपने आप में शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पूछा जाए संधि कौन सी है तो आए या आओ हो कौन सी संधि होती है हमारी? वृद्धि संधि होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 नयन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नयन में मुझे क्या दिख रहा है भाई? आय दिख रहा है। और आय का निर्माण कैसे होता है भाई? ने प्लस अन, ने प्लस अन किस में? ऑप्शन नंबर बी। इससे क्या मिला भाई? ए से आ मिल गया तो ए आ क्या बन गया भाई? या बन गया। ये कौन सी संधि हो गई हमारी? ये हमारी अयादि संधि हो गई। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर लिखा हुआ है कि पित्राज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या है। तो पित्राज्ञा का भाई क्या हो जाता है भाई, पितृ प्लस आज्ञा। ये ध्यान रखना है कि ये ऋषि से छोटा मिले या फिर बड़ा मिल जाए तो ये क्या बन जाता है भाई, रा बन जाता है। क्या बन जाता है, आधा रा बन जाता है। और जब भी आधा रा बनेगा तो वो या तो और उसके आगे अगर ता होगा तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है कौन सा, आधे ता और पूरे रा से मिलकर के त्रा त्रिशूल बनता है। क्या बनता है भाई, त्रा त्रिशूल बनता है। तो उसी तरीके से पितृ प्लस आज्ञा से मिलकर के क्या बना है भाई, पितृ प्लस आज्ञा से देखो ये ता आधा हो गया क्योंकि इससे ऋषि हट गया। ऋषि अपने आप में एक स्वर होता है, तो ऋषि हट गया तो ये आधा हो गया। अब ऋषि किससे मिल गया भाई, बड़ा से मिल गया या छोटा से मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, अपने आप में रा बन जाएगा। अब क्योंकि इसमें बड़ा की मात्रा है ये पीछे, तो इसमें भी बड़ी बड़ा का डंडा लग जाएगा और ये ज्ञा लिख जाएगा और ये ज्ञा लिख जाएगा। तो या तो पित्राज्ञा को इस तरीके से लिखो, लेकिन जैसा हमारी व्याकरण में या वर्णमाला में निर्धारित कर दिया गया है कि भाई आधे ता और पूरे रा को लिखने की बजाय अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा शुद्ध लगेगा। तो उसी शुद्धता को सिद्ध करने के लिए हमने इसको, इस शब्द को इस रूप में लिख दिया है और ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं अपन। पुस्तकालय में कौन सी संधि, तो भाई पुस्तक प्लस आलय होता है, इसका होता है क्या, पुस्तक, पुस्तक प्लस आलय, आलय का मतलब होता है घर, पुस्तकों के लिए आलय, पुस्तकालय हो जाता है। संधि की बात करी जाती है तो इसमें दीर्घ संधि होती है, पुस्तक प्लस आलय तो दीर्घ संधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो गंगोदक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो गंगा प्लस उदक, संधि की बात करी जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी भाई, गुण संधि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ए मिले या फिर ओ मिले, संधि कौन सी मानी जाती है, गुण संधि मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 24, महोजस्वी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। भाई महोजस्वी देखो कौन सी मात्रा, आय है आओ है, तो आय है आओ है कौन सी हो जाएगी भाई, ये हमारी हो जाती है वृद्धि संधि। संधि विच्छेद का पूछा जाता है तो फिर महा प्लस ओजस्वी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसमें क्या मिला भाई, बड़ा आ से सीधा सीधा क्या मिल गया भाई, आओ मिल गया। और जब बड़ा आ से ओ मिले या आओ मिले, निर्माण किसका होता है भाई, आओ का निर्माण होता है। तो कौन सी संधि हो गई ये हमारी, ये हमारी वृद्धि संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई भाई, ये हमारी हो गई वृद्धि संधि। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पर लिखा है भावुक, भावुक शब्द में कौन सी स्वर संधि। तो भावुक में भाई हमें क्या दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है आवु दिख रहा है, मुझे आवु दिख रहा है मुझे। तो आवु आव दिखे है ना, और अब आय आय अब आव, तो यही दिख रहा है हमें। तो ये कौन सी संधि में होती है भाई, अयादि संधि में होता है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, भाव आव आओ भाव और प्लस उक, भाव प्लस उक। तो जब आओ ऊ से मिल जाता है तो क्या बन जाता है भाई, आओ ऊ से मिल जाता है तो भाई आवू बन जाता है ना। अगर यहाँ पर ई होती तो ये यहाँ पर ए की मात्रा लग जाती है ना। चलो तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। चलिए 26 पर क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होता है, प्रति प्लस एक। संधि विच्छेद संधि पूछी जाएगी तो कौन सी संधि भाई, यण संधि। किसका किसका मेल हो रहा है भाई, छोटी ई से ए मिल गया, ये बन गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तो भाई सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है भाई, सूक्ति का सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, यहाँ पर छोटा ऊ है और यहाँ पर भी छोटा ऊ है, और छोटा ऊ मिलकर के क्या बनेंगे भाई, बड़ा ऊ बन जाएंगे। तो सु प्लस उक्ति, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। संधि पूछी जाएगी तो संधि कौन सी हो जाएगी भाई, छोटी बड़ा आ बड़ी ई या बड़ा ऊ मिले तो कौन सी संधि होती है भाई, वो हमारी दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है भाई, दीर्घ संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 28, रमेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो रमेश का रमा प्लस ईश होता है
और ए और ओ, ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, कौन सी संधि होती है भाई? वो हमारी होती है गुण संधि होती है। ठीक है, चलिए 29 में लिखा है तथैव, तथा प्लस एव, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है भाई? तथा प्लस एव, इसमें बड़ा आ है और इसमें ए है, और बड़ा आ ए से मिले या आई से मिले बनेगा क्या? आई ही बनेगा, और आई बने और आओ बने, संधि कौन सी होती है? वृद्धि संधि होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर लिखा हुआ शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? शयन का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो मुझे आय दिख रहा है, आय दिख रहा है, श आय शयन है ना, तो शे प्लस अन हो जाता है। कैसे हुआ भाई? ए से आ मिल गया तो क्या बन गया? ए या बन गया, है ना, ए या यानी आय बन गया, ई या बनता है, तो शे प्लस अन शयन हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। संधि की बात करी जाएगी तो संधि हमें ध्यान रखना है, ये इसमें अयादि संधि होती है, आय आय अब आव, ये हमारी अयादि संधि के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 31 पर लिखा है अन्वेषण, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होता है भाई? अनु प्लस एषण होता है। क्या होता है? इसमें छोटा ऊ है और इसमें ए है, तो उए जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा भाई? वे बन जाता है, तो वे बन गया तो क्या हो गया? अन्वेषण हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। संधि की बात करी जाए तो संधि कौन सी हो जाती है इसमें? यण संधि हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है वधूर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वधूर्मी का क्या होता है भाई? वधु प्लस उर्मी। ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर वधु प्लस उर्मी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसमें क्या मिला भाई? छोटा ऊ से छोटा ऊ मिल गया, क्या बन गया भाई? बड़ा ऊ बन गया। क्या बन गया? बड़ा ऊ बन गया। और बड़ा आ बने, बड़ी ई बने, बड़ा ऊ बने, संधि कौन सी होती है भाई? संधि होती है हमारी दीर्घ संधि। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। 33 पर लिखा हुआ महा प्लस उत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो जब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें? बड़ा आ दिख रहा है और क्या दिख रहा है? छोटा ऊ दिख रहा है, तो बड़ा आ छोटा ऊ से मिलेगा तो आऊ ओ बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? ओ बन जाता है। और यही छोटा आ या फिर बड़ा आ किससे मिल जाए? स्वयं ओ से मिल जाए या स्वयं फिर आओ से ही मिल जाए, तो निर्माण किसका होगा भाई? हमारे में आओ का ही निर्माण होता है। ठीक, तो महा प्लस उत्सव क्या हो जाता है? महोत्सव हो जाता है। पूछा जाए कौन सा संधि, कौन सी संधि है इसमें, तो हमारी संधि हो जाती है गुण संधि। हमारी संधि कौन सी हो जाती है भाई? संधि हो जाती है हमारी गुण संधि हो जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 परमौषध, ये देखो थोड़ा सा इसमें वर्तनी की अशुद्धि है, वर्तनी के रूप में अशुद्ध लिखा हुआ है, क्योंकि परमौषध ऐसे नहीं लिखा जाता है, परमौषध लिखा जाता है इस तरीके से। तो परमौषध इस तरीके से लिखा जाएगा। संधि पूछी जाएगी तो आय और आओ किस में होते हैं? हमारे वृद्धि संधि में होते हैं। किस में होते हैं भाई? वृद्धि संधि में होते हैं। इसका संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो क्या हो जाता है भाई? परम प्लस औषध, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, बैक हो गया अपन, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 35 पर लिखा है गवाक्ष शब्द में कौन सी संधि है? देखो गवाक्ष शब्द में हमारी कौन सी संधि है, तो ध्यान रखना है गवाक्ष शब्द में देखो बड़ा आ दिख रहा है तो दीर्घ संधि होती है। मगर पूछा जाता है अपवाद किसका है? अगर इसी को पूछा जाए कि भाई अपवाद किसका, मैं चश्मा लगा लेता हूँ, अगर पूछा जाएगा कि अपवाद किसका है तो गवाक्ष का अगर विच्छेद पूछा जाता है तो इसका होता है गौ प्लस अक्ष होता है, गौ प्लस अक्ष होता है। तो ये संधि विच्छेद क्या होता है इसका? गौ प्लस अक्ष होता है। और कौन सा हो जाता है भाई? आओ वा, आव हो जाता है, ये शायद तुम्हारी उसमें चली जाती है ओ आ वाह, यण संधि में जाती है तुम्हारी, क्योंकि ये गो प्लस अक्ष होता है। क्या होता है? गो प्लस अक्ष होता है, गौ प्लस अक्ष नहीं तो गो प्लस अक्ष होता है। यहाँ पर गो प्लस अक्ष होता है। तो ये किसका उदाहरण है तो वैसे तुम्हारा ओआ अयादि संधि का ही उदाहरण है ना। अयादि संधि का अपवाद माना जाता है और इसको जोड़ा किससे जाता है? दीर्घ संधि से। तो दीर्घ संधि को अगर हम बनाएंगे तो फिर कैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे? गव प्लस अक्ष कर देते हैं, गव प्लस अक्ष कर देते हैं। तो यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर छोटा आ है,
मिलकर के क्या बना देंगे भाई, बड़ा अ बना देंगे। और जहाँ पर भी बड़ा अ बने, बड़ी ई बने, बड़ा ऊ बने या ऋषि बने, संधि कौन सी होगी हमारी, दीर्घ संधि होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पर लिखा है नद्यामुख का सही संधि विच्छेद क्या होगा। भाई नद्यामुख, भाई इसमें क्या, ये जो हमारा व्यंजन बना है ये भी हमारा एक संयुक्त व्यंजन होता है जो कि आधे द और पूरे या से मिलकर के बना होता है। तो इसको अगर हम पूरी तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नद्यामुख भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जब नद्यामुख लिखेंगे तो हमारा इसका संधि विच्छेद क्या होता है, नदी प्लस आमुख हो जाता है। तो इसमें बड़ी ई है और इसमें बड़ा आ है, तो बड़ी ई और आ मिलकर के क्या बन जाता है भाई, या बन जाता है। तो वही है, या के आगे क्या आ गया भाई, या के आगे कोई या और वा और रा के आगे कोई आधा वर्ण हो जाता है, तो वो कौन सी संधि हो जाती है हमारी, वो हमारी हो जाती है यण संधि। और इस या के आगे क्या आया है, आधा दा आया हुआ है, तो ये भी तुम्हारी कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पर लिखा हुआ विद्याभ्यास में कौन सी संधि है, तो वही विद्या प्लस अभ्यास हो जाता है, तुम्हारी कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। इसका अगर संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो विद्या प्लस अभ्यास हो जाता है, विद्या प्लस अभ्यास हो जाता है। यहाँ पर बड़ा आ है और यहाँ पर छोटा आ है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया, विद्याभ्यास हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 38 पर क्या लिखा हुआ है, लंबोदर लंब प्लस उदर में कौन सी संधि। भाई देखो गुण संधि है, इसमें कौन सी संधि, गुण संधि है। क्या दिख रहा है हमें, या तो ए दिख जाए या ओ दिख जाए या फिर अर दिख जाए, कौन सी संधि होती है हमारी, वो हमारी गुण संधि होती है। दीर्घ संधि में क्या दिख जाए हमें, बड़ा आ दिख जाए, बड़ी ई दिख जाए, बड़ा ऊ दिख जाए या ऋषि दिख जाए। वृद्धि संधि में हमें आय दिख जाए या औ दिख जाए। अयण संधि में या व र के आगे कोई भी आधा वर्ण दिख जाता है तो वो यण संधि हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर लिखा हुआ जलौध का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जलौध का, तो जल प्लस औध होता है, जल प्लस औध होता है। भाई इसमें क्या मिला, छोटा आ से औ मिल गया तो क्या बन गया भाई, औ ही बन गया। तो आय बने या औ बने, संधि कौन सी होगी भाई, वृद्धि संधि होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पर लिखा हुआ श्रावक का सही संधि विच्छेद क्या होता है। भाई आव दिख रहा है, आव दिख रहा है तो श्रव प्लस आ को हो जाता है। संधि पूछी जाएगी तो कौन सी हो जाएगी भाई, अयादि संधि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पर लिखा हुआ स्वच्छ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है। भाई स्वच्छ का हो जाता है सु प्लस अच्छ। इसमें छोटा ऊ से आपका क्या मिला, आ मिला, तो ऊ आ वा बन गया। और कभी भी या व रा के आगे कोई भी आधा वर्ण होता है तो कौन सी संधि होती है भाई, वो यण संधि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। दैत्य प्लस अरि में कौन सी संधि प्रयुक्त है। यहाँ पर देखो भाई छोटा आ है और यहाँ पर भी छोटा आ है, दोनों ने मिलकर के क्या बनाया, बड़ा आ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये ऋषि दीर्घ संधि में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। हितोपदेश, तो हितोपदेश का संधि विच्छेद क्या होता है भाई, हित प्लस उपदेश। यहाँ आ से छोटा ऊ मिला है तो ओ बन गया है, और ए बने या ओ बने गुण संधि का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद क्या होता है भाई। ये प्रौढ़ एक अपवाद है। क्या है ये, अपवाद है। अपवाद कैसा है भाई, इसका जो संधि विच्छेद होता है ये होता है प्र प्लस ऊढ़ होता है। अब प्र प्लस ऊढ़, अब यहाँ पर देखो क्या है, छोटा आ है और बड़ा ऊ है, और छोटा आ या बड़ा आ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिले तो बनता है ओ। अब ओ जहाँ पर बनता है वो ओ बने या ए बने, वो होती है हमारी गुण संधि। अब यहाँ पर शब्द में क्या है भाई, आओ है, शब्द में आए हो या आओ हो वो हमारी होती वृद्धि संधि। तो ये ध्यान रखना है कि अगर संधि विच्छेद करेंगे तो प्र प्लस ऊढ़ है तो ये गुण संधि होना चाहिए था, गुण संधि होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि ये गुण संधि का अपवाद है, किंतु वृद्धि संधि में इसको काउंट किया जाता है। ये ध्यान रखना, इसको वृद्धि संधि में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं, और हमारे 6 क्वेश्चन और रह गए हैं, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पर लिखा हुआ गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो गायक हमें क्या दिख रहा है, आय दिख रहा है, आय दिख रहा है, तो गय प्लस अक हो जाता है, यहाँ पर आय से आ मिल जाता है तो अया क्या हो जाता है भाई, आय हो जाता है। और यहीं पर अगर हमारा औ से आ मिल जाता तो क्या हो जाता हमारा, आव हो जाता है। ठीक, कि कौन सा है, संधि पूछी जाएगी, संधि कौन सी हमारी भाई, अयादि संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को लेते हैं। उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उपर्युक्त का क्या होता है भाई, ऊपरी प्लस उक्त होता है, यहाँ पर छोटी ई है, यहाँ पर ऊ है, और यू से क्या बन जाता है भाई, यू बन जाता है, ऊपरी प्लस युक्त उपर्युक्त हो जाता है। संधि की बात करी जाएगी तो कौन सी हो जाती है भाई, जब भी हमने बताया था आपको या व रा के आगे कोई भी आधा अक्षर, तो यहाँ पर या के आगे क्या है, आधा रा है। और ध्यान रखना आधा रा कभी अकेला नहीं लिखा जाता, इसको हम अगले उस पर ऊपर चढ़ा दे, अगले वर्ण के ऊपर मात्रा के तौर पर चढ़ा देते हैं। तो इसमें कौन सी संधि हो जाती है भाई हमारी, इसमें यण संधि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 पर लिखा हो नारीश्वर, तो कौन सी है भाई, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, कौन सी संधि होती है भाई, दीर्घ संधि होती है। संधि विच्छेद की बात करेंगे तो नारी और प्लस ईश्वर, तो यहाँ पर क्या है भाई, बड़ी ई है, और यहाँ पर भी क्या है, बड़ी ई है, बड़ी ई बड़ी से मिलेगी तो क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद क्या होता है। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, मज़ा आएगा। चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद क्या है भाई, चंद्रोदय का ए हो ओ हो तो कौन सी संधि होती है भाई, वो हमारी गुण संधि होती है ना। तो चंद्र प्लस उदय, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, गुण संधि हो जाती है हमारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को भी ध्यान से देखना, ये एक अपवाद स्वरूप है। तो इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इसका होता है अक्ष प्लस ऊहिनी होता है, अक्ष प्लस ऊहिनी या ऊहिणी होता है। तो यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर बड़ा ऊ है, तो छोटा आ छोटा ऊ से मिले, या छोटा ऊ या छोटा आ या बड़ा आ बड़ा ऊ से मिले, तो बनता क्या है, ओ बनता है। और ओ किस में बनता है, गुण संधि में बनता है। ओ किस में बनता है, गुण संधि में बनता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये है किसका नियम अपवाद स्वरूप कार्य करता है, कौन सी संधि का ये अपवाद है, तो ये गुण संधि का अपवाद है। तो ये अपवाद की बात कर रहे हैं, देखो ये अपवाद लिखो, अपवाद स्वरूप कार्य करता है, किसका नियम है, तो ये अपवाद स्वरूप तो गुण संधि का है। लेकिन अगर अक्षोहिणी में पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी है, तो अक्षोहिणी में अपनी ध्यान रखना है, इसमें वृद्धि संधि है, आय हो या आओ हो, वो वृद्धि संधि ही होती है। चलिए अब इस क्लास का एक आखिरी क्वेश्चन है 50, और ये क्लास ख़त्म करते हैं। बताओ ज़रा, ये आपको होमवर्क देना है, ये हमने आपको होमवर्क दिया है, और हालांकि ऑफलाइन क्लास में भी हमने होमवर्क दिया था, तो मैं इसको बता देता हूँ, विलम्ब नहीं करता हूँ। चलिए, तो विष्णुवे, इसमें हमें क्या दिख रहा है भाई, लास्ट में अगर हम देखेंगे तो हमें अवे दिख रहा है। तो अव दिखे या आव दिखे, अय दिखे या आय दिखे, तो वो कौन सी संधि होती है हमारी, संधि होती है हमारी अयादि। अब संधि अयादि संधि कैसे बनती है भाई, हमें इसमें क्या है भाई, विष्णु प्लस ए, विष्णु प्लस ए कैसे हो जाएगा, देखो इसमें ओ है और इसमें ए है, और ओ आ क्या बनता है भाई, अब बनता था। अब यहाँ पर क्या है, अब कैसे बनेगा भाई, अब यहाँ पर ये ए है तो यहाँ अवे की मात्रा लग जाएगी, वे की मात्रा लग जाएगी। अगर यहाँ पर आय होता तो यहाँ आय की मात्रा आ जाती, यहाँ पर ओ होता तो यहाँ पर ओ की मात्रा हो जाती। तो यहाँ जैसी जैसी मात्रा यहाँ बड़ी होती तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा हो जाती। तो ये तो हमने आपको पहले बता रखा है, तो ध्यान रखना है। तो इसमें जब विष्णवे का सही संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो विष्णु प्लस ए हो जाता है। अब ये आप सोच रहे हो कि ये वे कहाँ से आ गया, तो ये ध्यान रखना है, संधि विच्छेद में ओ और ए या ओ प्लस आ मिलता है तो उसका अव बनता है। तो जब इसमें ये मात्रा स्वरूप है तो इसका क्या हो जाता है, अवे हो जाता है। तो विष्णु प्लस वे विष्णवे हो जाता है, विष्णवे हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी इज़ द राइट आंसर। तो ये हमारी इसका पूरा हो गया भाई, लगभग स्वर संधि के पूरे 50 के 50 प्रश्न हो चुके हैं। अगर इसको लेकर के कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं,
और रैपिड फायर रिवीजन हम लाते रहेंगे, देखते रहें, बने रहें। धन्यवाद।